बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदर कुरैशी और हम ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट की है। लास्ट हमने जहाँ पर छोड़ा था, चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट हमने देखा था डिग्री मैयर और रेडियन मैयर, और उसका जो उनकी जो कन्वर्शन है वो भी थोड़ी सी आज देख लेते हैं कि हम इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे। अगर हमारे पास डिग्री मैयर है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, और अगर रेडियन मैयर गिवन है तो उसको डिग्री मैयर में हम कैसे चेंज करेंगे। थोड़ा सा एक दफ़ा फिर यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ कि ये हमारे पास है जी एक्स एक्सिस, और ये है हमारे पास वाई एक्सिस, और यहाँ पे मैंने एक यूनिट सर्कल बनाया था। एक दफ़ा फिर मैं सर्कल बना लेता हूँ। ये हमारे पास बन गया जी सर्कल, और इस सर्कल में मैंने आपको बताया था कि ये हमारी इनिशियल साइड है, और ये इनिशियल साइड से जब कोई भी हम एंगल बनाएंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया P, और ये हमने आगे बढ़ाई और ये यहाँ तक आ गई, तो ये हमारे पास बन गई एक एंगल जिसकी मेजरमेंट है, से सपोज मैं कहता हूँ ये थीटा है। अब हम इसको नाप सकते हैं डिग्री मेजर्स में भी, और हम इसी को नाप सकते हैं रेडियन मैयर में भी। तो रेडियन मैयर में मैंने आपको बताया था कि जब ये वाली जो आपकी इनिशियल साइड अपनी जगह रहे, जो टर्मिनल साइड है वो अगर आपकी 180 डिग्री पे खुल जाए यहाँ तक, यानी एक स्ट्रेट एंगल बन जाए, तो ये जो स्ट्रेट एंगल होती है वो 180 डिग्री की होती है। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल होती है आपकी 180 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल बनेगी, अगर इसको हम पाई रेडियन में देखें तो ये होती है आपकी पाई रेडियंस। पाई रेडियंस यानी डिग्री मैयर होगी आपकी 180 डिग्री, और आपकी रेडियन मैयर होगी पाई रेडियंस। दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास पाई रेडियन बराबर है 180 डिग्री के। आइए हम रेडियंस को चेंज करते हैं डिग्री मैयर में। तो अगर मैं निकालूं जी 1 रेडियन बराबर हो जाएगी, ये पाई मल्टीप्लाई है, इस तरफ आएगी तो डिवाइड हो जाएगी, और आप 180 को पाई से डिवाइड करें। देखें यहाँ पे आपका काम शुरू होता है कैलकुलेटर का। तो ये मेरे पास कैलकुलेटर जो मैंने मोबाइल पे डाउनलोड किया हुआ है, तो हम पहले लिखेंगे जी 180, ये हो गया जी 180, और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ पाई के साथ। ये मैंने इसको पाई के साथ डिवाइड किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है दैट इज 57.2957, एंड ये कंटिन्यू रहेगा जी, क्योंकि पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, और ये पॉइंट के बाद ना तो ख़त्म होता है और ना ही रिपीट होता है। तो हमारे पास जवाब आया 57.297, और अगर हम इसको राउंड फिगर में करें तो राउंड फिगर में जाहिर है ये 5 है, तो ये आपका जो है वो अगला नंबर हो जाएगा 10, और एक यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया जी 57.3 अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपके पास डिग्रीज में आ गया। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। और इसी तरह अगर हम डिग्री को रेडियन में चेंज करें, ये हमने रेडियन को डिग्री में चेंज किया, अगर हम डिग्रीज को रेडियन में चेंज करें तो हम मैं यही दोबारा लिखता हूं कि जी हमारा है जी 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। तो 180 है, तो यहाँ पे अगर हम 1 डिग्री निकाले, जाहिर है ये 180 मल्टीप्लाइड बाय 1 है, तो 1 डिग्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय 180। तो फिर आए, आपका कैलकुलेटर का काम शुरू होता है। हमने लिखा जी पाई, ये पाई हो गया, और हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 180 डिग्री से।
तो हमारे पास जवाब आ गया 0.01745। तो ये हमारे पास 1 डिग्री इक्वल हो गई 0.01745 रेडियंस के। तो ये कन्वर्शन थी कि डिग्री को कैसे रेडियन में चेंज करें और रेडियन को कैसे हम डिग्रीज में चेंज करें। और दोनों की अपनी अपनी जगह अहमियत है, कहीं हमें डिग्रीज की ज़रूरत होती है, कहीं हमें रेडियंस की ज़रूरत होती है। तो आगे जब हम कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें ये दोनों चीज़ें आपके काम आएंगी, तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। आइए ज़रा अब जो हमारे पास वेल नोन जो हमारे पास होती हैं एंगल्स, हमारे पास जो वेल नोन एंगल्स हैं हम उनको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं और एक हम टेबल बना देते हैं। ये तो 0 डिग्री तो दोनों जगह डिग्री 0 ही होगी, वो रेडियन में हो या डिग्रीज में हो, 0 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आता है आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री को अगर हम रेडियन मेजर में चेंज करें तो उसका तरीका है कि हम 30 को मल्टीप्लाई करते हैं पाई अपॉन 180 से, पाई अपॉन 180 से। चलिए जी डिवाइड कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल, 3 1 एंड 3 6, तो हमारे पास जवाब आ गया पाई बाय 6। सो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6। इसी तरह अगर हम 45 डिग्री को चेंज करना चाहें, ये वो एंगल्स हैं जो आपको थ्रू आउट पूरे इस कोर्स में बहुत ज्यादा यूज करनी होंगी, तो इनका आना आपको यानी जरूर आपको आना चाहिए। तो 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 इज इक्वल टू, सो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 45 को 4 टाइम्स आता है मेरे ख्याल में, तो 4 टाइम्स, तो पाई बाय 4 हमारे पास आ गया। और इसी तरह अगर हम 60 डिग्री को कन्वर्ट करें तो 60 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 डिग्री, तो 0 0 कैंसिल, 6 3 18, सो आता है आपके पास पाई बाय 3। तो ये मैंने आपको सिर्फ 3 एग्जांपल्स दी हैं, बाकी आप आगे जो भी चाहें तरीका यही होगा, आप आसानी के साथ कोई भी एंगल डिग्रीज की आप रेडियंस में चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको कोई मिसाल के तौर पर ये आपके पास रेडियन है जी पाई बाय 6 और आप इसको चेंज करना चाहते हैं डिग्री मेजर में, तो जी बहुत आसान है, जस्ट आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 180 बाय पाई से। यानी यहां हमने कन्वर्ट किया है डिग्रीज को रेडियन में और यहां मैं कन्वर्ट कर रहा हूं रेडियन को डिग्री में। तो क्या तरीका है, 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई पाई कैंसिल एंड 6 3 18, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 30 डिग्री। सो पाई बाय 6 रेडियन इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसी तरह एक पूरी की पूरी लिस्ट है जो मैं आपके साथ जरूर स्क्रीन पे आपके साथ शेयर होगी या मैं उसका फोटो आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये तरीकाकार है कि हम डिग्री को रेडियंस में कैसे चेंज करेंगे। तो इसके अलावा एक और छोटी सी चीज है, मैं जरूर चाहूंगा कि वो भी आपके साथ शेयर हो जाए। कि हम आर्क लेंथ कैसे मालूम करेंगे। आर्क लेंथ किसी भी सर्कल में, देखें मैं एक दफा फिर वही फिगर बनाने जा रहा हूं जी, एक्स एक्सिस और ये आपके पास आ गई जी वाई एक्सिस, और मैंने यहाँ पे एक यूनिट सर्कल बनाया था, मैं एक दफा फिर यूनिट सर्कल बनाने जा रहा हूँ और ये आ गया हमारे पास की यूनिट सर्कल। और उसी तरह मैंने यहाँ पे एक एंगल बना दी, इसको हम कहते हैं जी आर्क। क्या कहते हैं जी, आर्क, और इसको हम डिनोट करते हैं एस से। और लेट से सपोज हम इसको कहते हैं जी ये एंगल है आपके पास थीटा। तो हमारे पास अगर अब देखें हम अगर इस पूरे सरकमफ्रेंस को अगर हम इसके पोर्शन के साथ इसका रेशो निकालते हैं, तो रेशो ऑफ द आर्क विथ इट्स फुल सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू एस रेशो
आपका हो जाएगा, और पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस आपका पता है किसके बराबर होता है जी, 2 पाई आर के, 2 पाई आर के। और इसी तरह अगर मैं ये जो हमारे पास सेंट्रल एंगल है, इस एंगल को अगर मैं पूरी की पूरी एंगल पे से घुमा दूं, यहां से लेकर ओ यहां तक, तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आता है जी, कि यहाँ से मैंने आपको बताया था पाई रेडियन में कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने पाई यूज किया है तो यहाँ भी पाई रेडियन में करूंगा। यहाँ से यहाँ तक होता है आपका पाई, और फिर जब घूम के आता है तो यहाँ तक होता है आपका 2 पाई। तो हमारा थीटा का जो रेशो है वो होगा आपका 2 पाई के साथ, ठीक है। और क्योंकि एक ही सर्कल हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक ही सर्कल में इसके आर्क का रेशो विद सर्कमफ्रेंस और एंगल का रेशो विद द होल एंगल अराउंड द पॉइंट, तो हमारे पास दोनों का रेशो होगा बराबर। तो मैं यहाँ इन दोनों को कर लेता हूँ बराबर। तो अगर आप इसका रेशो थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा s डिवाइडेड बाय 2 पाई r इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो यहाँ पे 2 पाई r डिवाइड है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r। तो 2 पाई में कैंसिल, तो हमारे पास s बराबर आ गया r थीटा के। तो ये है जी आर्क लेंथ। आप सर्कल में कोई भी आर्क लेंथ मालूम करना चाहें तो जस्ट आपको एक चीज की जरूरत होगी, दो चीजों की जरूरत होगी आपको। जब भी आप आर्क लेंथ मालूम करना चाहें, ये आर्क लेंथ यहां से लेकर यहां तक भी हो सकती है, ये भी आर्क, दिस इज कॉल्ड आर्क। और मेजर आर्क होता है, माइनर आर्क होता है, फुल सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो 2 पाई आर के बराबर होता है। तो आप जो भी आर्क लेंथ निकालना चाहें तो उसका फार्मूला ये बनेगा, s इज इक्वल टू r मीन रेडियस और थीटा मीन एंगल। अगर आपको उसकी एंगल का पता है और आपको उसके रेडियस का पता है तो आप आसानी के साथ किसी भी सर्कल की आर्क लेंथ मालूम कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि जी पहले हमने कन्वर्शन सीखी कि डिग्री मेजर को हम रेडियन मेजर में कैसे चेंज करेंगे, और फिर हमने रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में चेंज किया, और फिर हमने उसके बाद एक अहम फार्मूला सीखा कि जी किसी भी सर्कल में हम आर्क लेंथ कैसे मालूम करें, उसका फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया। तो फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आइए आगे देखते हैं कि ओके जी। तो हमने जो स्टार्ट में पढ़ा था रेशोज जो हमने पढ़े थे, सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बनाया था जी। मैं एक दफा फिर ये ट्राइंगल बनाने जा रहा हूँ जी, और ये है आपके पास ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल AB एंड C जो है वो हमने 90 डिग्री पे रखा है, और ये हम एंगल कंसीडर कर रहे हैं जी थीटा। एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं थीटा। तो थीटा के सामने वाली साइड हमारी क्या कहलाएगी जी, परपेंडिकुलर, और साथ वाली साइड क्या कहलाएगी, बेस, और 90 के अपोजिट वाली हिपोटेन्यूज। याद रखिए कि हम थीटा के सामने वाली एंगल को अपोजिट साइड भी कहते हैं, थीटा के सामने वाली साइड को अपोजिट साइड भी कहते हैं, और थीटा के साइड साथ वाली साइड को हम एडजेसेंट साइड भी कहते हैं। और अगर हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल में ले लें तो ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस बनेगा, ये हिपोटेन्यूज है। और हमें ये भी पता है, देखिए यहाँ पे अगर हम इन साइडों को नाम दे दें तो ए के अपोजिट में स्मॉल a, बी के अपोजिट में स्मॉल b, सी के अपोजिट में स्मॉल c। और इसके अलावा हमें पता है कि जी पिथागोरस ने हमें एक थ्योरम दिया था बड़ा खूबसूरत और बड़ा जिसका एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा वास्ट यूज़ है। किसका, पिथागोरस का। पिथागोरस ने हमें थ्योरम दिया था कि जी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर होता है हिपोटेन्यूज स्क्वायर के। तो ये है आपका पिथागोरस थ्योरम। और अगर हम इसमें इस
ट्राइंगल के साथ इसकी साइडों को यहाँ पे रखें तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बेस हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हिपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर के। ठीक है जी, हम इसको बना लेते हैं हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 पिथागोरस थ्योरम। तो पिथागोरस थ्योरम की मदद से अब हम सीखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बहुत ज़्यादा अहम रोल है और ये बहुत ज़्यादा वास्ट यूज होंगी आगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे पहले देखें हमारे पास इक्वेशन आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अगर हम इसको डिवाइड करें, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय सी स्क्वायर, हम इसको सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो डायरेक्ट पूरी इक्वेशन को किसी भी नंबर से डिवाइड करने से कोई वैल्यू में फर्क नहीं आता। तो हमारे पास आ जाएगा जी ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका a अपॉन सी का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका b अपॉन सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपस में कट जाएगा तो हमारे पास जवाब आएगा 1। अब आइए जरा जो हमने पहले लेक्चर में सीखे थे a अपॉन सी, आइए इस फिगर में आ जाए। ये है a और ये है c, ये है हमारी एंगल। तो इस a और c के रेशो को हम क्या कहते हैं जी? तो हमने ये सीखा था कि a अपॉन सी मीन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हिपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हिपोटेन्यूज। जी थोड़ा सा रिकॉल करें, हमने इसको क्या नाम दिया था? थोड़ा सा रिकॉल करें, कुछ याद आ रहा है या मैं याद दिला दूं? तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हिपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। याद आया? तो परपेंडिकुलर और हिपोटेन्यूज के रेशो को हम कहते हैं साइन थीटा। तो यहां पे आपका आ जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह b अपॉन सी। तो b क्या है जी? बेस डिवाइडेड बाय हिपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां पे क्या आ जाएगा जी? कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर ले आए तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और हम इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1। पहली आइडेंटिटी है जी जो अभी हमने सीखी कि हमें इसका बहुत ज़्यादा वास्ट यूज होगा, आगे जगह जगह ये यूज होगी, तो इसका आना आपके लिए तमाम ज़रूरी है। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर मैं 1 को डिवाइड करूं, अगर मैं ये मेरे पास 1 है जी, मैं थोड़ा सा इसको क्लोज कर लेता हूं तो हमारे पास ये आइडेंटिटी नंबर 1 है। मैं अब लिखता हूं दोबारा डिवाइड 1 बाय, पहले हमने किससे डिवाइड किया था? सी स्क्वायर से। चलिए अब हम बी स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं बाय बी स्क्वायर। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा जी? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके पास आ गया ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी अपॉन बी का होल स्क्वायर। ओके जी, तो अब देखें, आइए हम रेशो देखते हैं ए अपॉन बी, ए डिवाइडेड बाय बी। थोड़ा सा रिकॉल करें कि ए अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस किसके बराबर था? थोड़ा सा याद कीजिए, बड़ा आसान है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल टू, याद आया? टेंजेंट थीटा। क्या है जी? टेंजेंट थीटा के। तो ये आपका आ जाएगा जी टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी अपॉन बी। और सी अपॉन बी ये मेरे ख्याल में इनवर्स है। हमने पढ़ा था बी अपॉन सी, देखें बी अपॉन सी, क्या पढ़ा था? बी अपॉन सी। तो बी अपॉन सी किसके बराबर था? कॉस के। तो हमने ये भी पढ़ा था कि सी अपॉन बी बराबर है सेक थीटा के। थोड़ा सा याद कर लीजिए, पहले लेक्चर पे चले जाएं जो हमने पिछले लेक्चर्स पढ़े हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जी सेक थीटा
होल स्क्वायर, और जब हम स्क्वायर के ऊपर ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नंबर 2, आइडेंटिटी नंबर 2। तो हमने दो आइडेंटिटीज देख ली। आइए अब हम थर्ड आइडेंटिटी देखते हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत आसान है, क्लियर हो गई होंगी आपको। तो थर्ड आइडेंटिटी के लिए हमारे पास बाकी मवाद सेम रहेगा, सेम हम उसी पाइथागोरस थ्योरम को लेकर आगे चलेंगे। तो ये हो कि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या है जी? पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास यही है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या रह गया था? हम सी स्क्वायर से भी डिवाइड कर चुके, हम बी स्क्वायर से भी डिवाइड कर चुके, अब हमारे पास रह गया ए स्क्वायर। तो अब हम लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 बाय ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो जवाब आएगा 1 प्लस ये हो जाएगा बी अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस बी अपॉन ए, बी अपॉन ए हमने पढ़ा था ए अपॉन बी। ए अपॉन बी किसके बराबर था? टेंजेंट के। तो जब हमने टेंजेंट का इनवर्स किया था तो क्या आया था? थोड़ा सा याद कीजिए, हमारे पास क्या आया था? याद आया या मैं याद दिलाऊं? तो टेंजेंट का इनवर्स है हमारे पास कोटेंजेंट थीटा। तो यहां पे आ गया हमारे पास कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ए अपॉन सी और सी अपॉन ए। तो साइन का इनवर्स हमने क्या निकाला था जी? अगर आपको याद है तो ठीक, वरना मैं याद दिलाता हूं। तो वो था आपका कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर के ऊपर ले आए तो 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नंबर 3। तो ये आपकी 3 आइडेंटिटीज हैं। बहुत ज्यादा वास्ट यूज होंगी, बहुत ज्यादा काम की चीजें आपने पढ़ी हैं। आगे जाके हमें बहुत कुछ देखना है। हमारा फोकस है कि ये जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं ये हम डेली लाइफ में कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। आज आप देखते हैं ना कि बहुत सारे ममालिक ने बहुत तरक्की की है तो टेक्नोलॉजी की मदद से की है। ये आप वही तो सीख रहे हैं कि जी ये हम चीजें अपनी कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे। असल फोकस होना चाहिए कि मैं इससे कैसे फायदा ले सकता हूँ। वो आपने सुना होगा ना, कहते हैं कि जी कलम की ताकत तलवार से ज्यादा है। तो वो कैसे है? वो यहाँ पे है कि आप कलम को यूज करें, अपनी इल्म को यूज करें। आज बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो तरक्की पजीर हैं, दौलत बहुत है उनके पास, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन वो ममालिक जिनके पास टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा एडवांस्ड हैं, वो तरक्की याफ्ता ममालिक में आते हैं। तो आइए आप भी अपने इस तालीम को एज अ टूल इस्तेमाल करें, सीखें और उसको डेली लाइफ में अप्लाई करें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।